बहला रहे हैं कि बिना अभिभावक को जागे हुए हम लोग कभी होरले कहाँ होरले घर घर जगाया, लेकिन शिक्षा के मामले में अभिभावक आज भी क्या हाथी के माहौल में पल रहे हैं। अभिभावक का कर्तव्य होता है कि हम बच्चे को आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले कलम, किताब, कॉपी, ड्रेस, उसके अलावा उनकी आवश्यकता की तो आनंद है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सब सर्वोपरि जब तक आप मासिक शुल्क नहीं दीजिएगा कभी भी शिक्षा का विकास नहीं होगा। अगर सही ढंग से नियम के अनुसार महीना बीत गया, फर्स्ट वीक में दरमाहा देने की अगर शिक्षक अभिभावकों को आदत लग गई तो शिक्षा निश्चित मिलेगा। हमारा ऐलान हम जब कभी भी हमको कहने का दावा होगा कि आप क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हैं बढ़िया से, आपको समय पर हम पैसा दे रहे हैं, और जब पैसा मिलेगा तो लड़का का भी मनोबल बढ़ा देगा कि हमारे गार्जियन जो है समय के अनुसार पैसा दिए हैं, क्यों क्लास से क्या विद्यार्थी गार्जियन का कर्तव्य है रकम जमा करना। पीछे उसके बाद अब हम गस का ये कर दो तो शिक्षक दिवस में चुनरा का बोले चुनरा का बोले जो हम थोड़ा कुछ देख करके बोलेंगे, याद नहीं रहता है, आधार थोड़ा घट गया है। सबसे पहले शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन में सभ्यता, मनुष्य के जीवन में सभ्यता के सूरज का उदय करता है। अगर हम खूब सभ्य हैं तो सूरज के समान प्रकाश दे, अगर सभ्य नहीं है तो कुछ नहीं दे सकते। सबसे पहले सभ्य, तो सभ्यता में बहुत ही आता है कि यहाँ दुनिया का जो चीज भी है सब भी आया सब। उसके बाद करें शिक्षा हमें चरित्रवान, शिक्षा हमें चरित्रवान, ईमानदार और न्यायप्रिय बनाता है। जो पढ़ाने वाले हैं या शिक्षा को समझते हैं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि हमारा चरित्र बढ़िया, हमें ईमानदारी चाहिए और हमें न्याय प्रिय चाहिए। अगर न्याय प्रिय नहीं है, हमें क्या जवाबदेही है, ईमानदारी नहीं रहेगी और हम इस तरह से हम कभी विकास नहीं कर सकते। इसलिए न्याय प्रिय होना और ईमानदार होना सबसे सर्वोपरि शिक्षा में। अगर हम शिक्षित हैं तो उसके बाद शिक्षक का क्या अर्थ है? शिक्षक सी से क्या कहता है? सी से शिखर तक पहुंचाने का काम। शिक्षक वही हैं जो किसी भी चीज को बताते हैं तो बच्चा का कर्तव्य होता है कि वो हम ध्यान से सुने और उसको हम आधार, और शिक्षा का वही कर्तव्य हुआ जब आधार करा दिए तो शिखर तक निश्चित हो जाते हैं। इसी से शिखर तक पहुंचाने का काम करते हैं शिक्षा। क्षमा की भावना रखने वाला कोई शिक्षक है, निर्मला जी को जरूर उदाहरण देंगे क्योंकि क्षमा की भावना इनमें तो है ही नहीं। कोई विद्यार्थी दंड कर रहा है तो बिना पान डंडा मारने को संतुष्टि मिलेगा। क्षमा की भावना इनके दिमाग में है ही नहीं। इसलिए हम जरूर कहेंगे कि पढ़ाने का अनेक तरीका है न, केवल डंडा से नहीं पढ़ सकता है। अगर पिछला दिन हम मीटिंग में आए थे, सब शिक्षक को हम सवाल किए कि आप बिना दंड के, बिना कहे हुए आप बच्चा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
लेकिन इस पर कोई शिक्षक नहीं बोले। हम बोले कि नहीं दंड लेना है, नहीं मारना है, नहीं कुछ बोलना है, मात्र 10-5 मिनट दंड दीजिए। किस समय? जिस समय आप पढ़ रहे हैं, आप जेल में फंसे और छुट्टी क्यों ही हुआ आपका खुशियाँ, वही दंड मिलना चाहिए बच्चों को। कभी कभी आप सप्ताह में 1 दिन, महीना में 2 दिन, इस प्रकार से आप बच्चा को जितना पढ़ाए हैं, मारने समझाने से ज्यादा कर्तव्य होता है कि आप कहिए कि आज 1 घंटा तुमको हम रोकेंगे, 7 घंटे तो सुनाने का हो जाएगा, नहीं सुनावा नहीं जाएगा, दंड से बढ़ सकता है। कोई भारी बात तो नहीं है, दंड की क्या बात है? ये क्षमा की भाव है। और उसके बाद शिक्षक का जो है, जो बच्चों की कमी है ना, उस शिक्षक को पूर्ति करना, जो विषय में कमी की पूर्ति है, उसको शिक्षक का कर्तव्य कमी की पूर्ति करना, ये हो गया शिक्षक। अब है इसके अलावे आदर। ये बताए थे सिकंदर जी तो हम लिख लिए थे, और समय के अनुसार हम आज के कल्पना को सारा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। समय आएगा तो जवानी में सब सकते हैं, ले रहे हैं। एक भाई बोलने का मौका आता है तो भूल आ जाए, सामने भाई तो बोल रहे हैं। एगो आदर है, शिष्ट स्वयं शिक्षक का कर्तव्य होता है कि हम खुद शिष्ट हों। शिष्ट का मतलब होता है हम अपने शिष्ट हैं, न हम ताश खेलते हैं, न हम बीड़ी पीते हैं, न जुआ खेलते हैं। मैंने गलत काम हम अगर करेंगे और शिक्षा देंगे कि काम नहीं करो, तो कभी हम शिष्ट नहीं होंगे। शिष्ट स्वयं दम रखते हो सबको शिष्ट बनाने का। आप में अगर दम है, शिष्ट है, तो सबको शिष्ट बनाने। अगर आप में दम नहीं है, आप गलते काम कर रही है, घर शिक्षा दीजिएगा, तो कभी शिष्ट नहीं हो सकता। शिष्ट स्वयं हो, दम रखते हो सबको शिष्ट बनाने का, क्षय करता गुण दानवता का। जिस विद्यार्थी में उदंडता है, जिस विद्यार्थी में और कोई गलती कर रहा है, तो उसको समझा करके उसको दानवता को खत्म कर देना है ना। और दानवता जो खत्म कर दिया, शिष्ट स्वयं हो, दम रखते हो, सबको शिष्ट बनाने का, क्षय करता गुण दानवता का, क्षय कर दिया दानव का गुण को, राक्षस के गुण को क्षय कर दिए, और गुण मानवता को दर्शाने, मानव का जो कर्तव्य है उसको शिक्षा देना कर्तव्य होता है, वही शिक्षक हो सकते हैं। उसके बाद अंत में है, ऐसे जन जो जगत तल पर हैं शिक्षक का नाम, वही शिक्षक हैं जो खुद शिष्ट है, दानों को मानव में बदल देते हैं, वही दमदार शिक्षक हुए। अन्यथा वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास नहीं हो रहा। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक स्नेहा नाम की लड़की थी, वो हमसे बोली कि हम कुछ बोलेंगे, तो हम बोले क्या बोलेंगे, तो बोली कि हम अभी बोलबन करें। हम कि नहीं है बोलोगे, तुमको श्रद्धा है तो भाई क्या बोलोगे, बोलना। अंतिम में तुमको हम मौका दे करके केक काटेंगे और उसके बाद जो व्यवस्था है। आइए स्नेहा जी।